स्कंद के सातवें अध्याय 7वें श्लोक तक हो गया था। तो इससे आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। अच्छा, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि रुक्रमे, इस ये श्लोक भी हमने कर लिया था, जिसका अर्थ 16th श्लोक प्रभु जी। अच्छा 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 14th हो गया था। हाँ 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 हो गया था, यस यस 16th। तो यहाँ तक, यहाँ जो है ये चर्चा पहुंची थी कि हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, तो ये कहाँ, ये तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है, या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, या वह आतताई कहलाता है। ऐसा आतताई, चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथा कथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है। लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने पशुवध जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे दुर्जन ब्राह्मण पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। तो यहाँ पर घातक शस्त्रों से प्रहार करने वाला विश्व 6 प्रकार के लोगों को मारने में कोई गलत नहीं होता है। वो कौन से 6 प्रकार के लोग हैं? सबसे पहला है जो विष खिलाता है, दूसरा घर में आग लगाता है, तीसरा अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है चौथा, और पांचवा कृषि योग खेतों में अधिकार जमाता है, और छठवां है किसी की पत्नी को कुछ अपमान करता है या उस पत्नी को मिसयूज करने का प्रयास करते हैं। तो ये 6 लोग जो हैं आतताई हैं, और इनको वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। हम्म। तो अश्वत्थामा किसके पुत्र हैं, कौन बताएगा? अश्वत्थामा किसके पुत्र हैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। ठीक है। तो इनकी माता का नाम क्या है? अश्वत्थामा की माता का नाम क्या है? अश्वत्थामा की माता का नाम प्रीतिका, माता जी बताइए।
या संतुष्टा माता जी? कृपी। कृपी कृपी कृपी। कृपी, हाँ कृपी इनका नाम। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? अश्वत्थामा की माँ का नाम माता का नाम। क्या था प्रभु जी? मैं भूल गई हूँ। कृपी, कृपी। कृपी, हाँ कृपी अंजलि। और आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही गंदा तरीके से बोला जा रहा है कि खून से नहाना, तुम उसकी चिता पर खड़े होकर के तो उसके सिर पर खड़े होकर के स्नान करना है। किसी मरे हुए जब पुत्रों का अंतिम संस्कार के बाद ब्राह्मण का सिर काट देंगे तो तुम उसके सिर पर खड़े होकर के स्नान करना। आपको नहीं लगता कि ये द्रौपदी के लिए इतना इतना डरावना स्नान करने के लिए बोला जा रहा है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है? कोई आपको कहता है कि बताओ, आपकी किताबों में है ना, ऐसा ऐसा वर्णन किया जाता है कि भाई द्रौपदी को अश्वत्थामा के सिर के ऊपर खड़े होकर के स्नान करने के लिए बोला जा रहा है? तो ये क्या बहुत, आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत है ऐसे कहना? अर्जुन इतने डिवोटी हैं और वहां पे तो अपने स्वजनों को आ, देख करके ही रोने लगे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और यहाँ पे अपने गुरु जी के पुत्र को अर्जुन बोल रहे हैं कि इनके सर पे खड़े होकर तुम स्नान करना। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसका? प्रश्न ये है कि अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को कह रहे हैं कि क्योंकि इसने पांचों तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं जब तुम्हारे पांचों पुत्रों के वध करने वाले इस अश्वत्थामा को मार कर इसका सर तुम्हारे पास लेके आऊंगा, तो तुम इन पांचों पुत्रों का अंतिम संस्कार के बाद तुम इसके सर के ऊपर, अश्वत्थामा के सर के ऊपर खड़े होकर के तुम स्नान करना। आपको नहीं लगता कि इतना डरावना चीज कहा जा रहा है? चलो ठीक है, अश्वत्थामा को मार दिया तो भी चलेगा, लेकिन इतना डरावना चीज द्रौपदी को करने के लिए कहा जा रहा है, इसका क्या लॉजिक है? तो जो छत्राणी जो स्त्रियां होती थी, उनसे ये आशा की जाती थी कि उनके अंदर ये वेलर होता था। छत्राणी जो थी, उनके अंदर ये वेलर होता था, और इस तरह से इसको, यही सब चीजों को वो बहुत सौभाग्य समझते थे। खून निकलना, युद्ध होना, और तो ये जैसे घाव हो जाना, तो ये सब को जो क्षत्रिय हैं वो यही सब अलंकार समझते हैं। तो इसीलिए ये जो कहा जा रहा है द्रौपदी को, ये बहुत, ये क्षत्रियों में इस प्रकार का होता है। अब आजकल कोई क्षत्रिय नहीं है तो इस तरह से कहना नहीं चाहिए। आजकल कोई क्षत्रिय नहीं है। कलौ शूद्र संभवा, सभी लोग शूद्र हैं क्योंकि सभी लोग पेट के लिए काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति देश के लिए नहीं काम करता है। देश के लिए बहुत कम ही लोग हैं जो देश के लिए काम करते हैं। अगर कोई फैसिलिटी ना दी जाए, जैसे अग्निवीर वाला सिस्टम ला दिया, या फिर बिल्कुल ही फैसिलिटीज 25% आरक्षण वगैरह कुछ भी हटा दिया जाए, तो भी अगर कहा जाए कि तुम जाओ आर्मी में भर्ती हो, कोई होगा? कोई नहीं भर्ती होगा। बहुत ही कम लोग होंगे, एक दो लोग जो देश की रक्षा के लिए भर्ती होंगे। अगर आर्मी में जाने से कोई फैसिलिटी ना मिले तो कोई भर्ती नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। इति प्रियाम्बल्गु विचित्र जल्पै ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूत
अन्वाद्रवन्द्यक्षितो गृधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकला। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। तात्पर्य, पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ है ब्रह्मा, और जो एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछे करने लगे, जिससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्कह का शब्द है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था जिसे एक चमचमाता सुनहरा विमान भेंट में मिला था। उस रथ के सूर्य के पीछे जाने से उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से विमान को पिघला डाला। इससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दो कहानियां आपको यहाँ पर सुनने को मिलती हैं कि एक बार ब्रह्मा जी सरस्वती देवी को प्रकट करते हैं, लेकिन सरस्वती देवी से ही आकर्षित हो जाते हैं। तो जब सरस्वती देवी को ही वो अप्रोच करते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, तो शिव जी गुस्सा हो जाते हैं और वो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं त्रिशूल से। ब्रह्मा जी भागने लगते हैं और इस प्रसंग में फिर बाद में भगवान विष्णु का पदार्पण होता है और वो फिर स्थिति को संभालते हैं और बाद में फिर शिव सरस्वती देवी का को ब्रह्मा जी एक्सेप्ट करते हैं अपने कंसर्ट के रूप। ठीक है। इसका जो वर्णन है ये कहाँ पर प्राप्त होता है? अ, हम्म,
तो ये मार्कंडेय पुराण में और मत्स्य पुराण में, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इन 4 पुराणों में इस चीज का वर्णन है। और कुछ पुराण ये भी कहते हैं जैसे कि ये भगवान विष्णु, पहले ये भगवान विष्णु के द्वारा एक्सेप्ट की गई सरस्वती देवी। खैर यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है सरस्वती देवी का, तो ब्रह्मांड पुराण के ललिता उपाख्यान में भी ये वर्णन, कुछ इनका वर्णन आ रहा है। और मत्स्य पुराण में ये वर्णन आता है कि मानस पुत्री हैं ब्रह्मा जी की। और तो ये सरस्वती को मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में, इन दोनों में ये बताया गया। और तो ऐसा भी ये वर्णन आ रहा है मत्स्य पुराण में कि सरस्वती देवी उनके मन से प्रकट हुई, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती देवी को देखा तो वो उनसे आकर्षित हुए और उन्हें गेज के साथ देखने लगे। तो ऐसा वर्णन आता है। तो इससे जो है शिव जी जो है कुपित हुए और फिर इनको अप्रोच किया। यानी हाँ, तो यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है वो ये आ रहा है कि वामन पुराण में ये प्रसंग मिल रहा है, जहाँ अर्कह का शब्द संबंध है। वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जो कि जिसको शिव जी ने कुछ एक विमान गिफ्ट किया था, और वो सूर्य देव के पीछे पीछे जा करके, वो जहाँ पे सूर्य देव नहीं रहते वहां पे वो सूर्य के जैसे प्रकाश दे करके उसको नाइट को डे बना देता। तो इससे शिव जी कुपित हुए और सूर्य देव पर आक्रमण कर लिया। क्यों? क्योंकि शिव जी, सूर्य देव ने उसके उनके भक्त के रथ को पिघला दिया। तो अंत में फिर वो सूर्य देव भागे, काशी में आए, और फिर वहां पर लोलार्क नाम से वो प्रसिद्ध हुए, और उनको भगवान विष्णु ने शरण दी। तो पहले से ही भगवान विष्णु वहां पर वाराणसी में, पहले से काशी में विद्यमान है आदि केशव के रूप में। तो वो पहले से ही भगवान वहां पर वो उन्हीं का क्षेत्र है, और फिर शिव जी को वो स्थान दिया गया। यदा शरणमात्मानमैक्षत शांतवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्म त्राणम द्विजात्मजम्। जब ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता है, तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मजः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं। अश्वत्थामा को पूर्व में भी ब्रह्मबंधु कहा गया था।
ब्राह्मण का मित्र होने का अर्थ यह नहीं कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि अश्वत्थामा के निर्णय में समझदारी नहीं है, अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। तो ब्रह्म बंधु ऐसे लोगों को कहा जाए जो लोग ब्राह्मण खानदान में तो जन्म लिए लेकिन उनके अंदर गुण नहीं है, तो इसलिए उनका नाम ब्रह्म बंधु कहा जाए। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लेने की विधि ज्ञात न थी। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने हेतु इसी विधि को अपनाया गया है। तो ये मंत्रोच्चार से एक अस्त्र को कर दिया जा रहा है। इस चीज को कैसे समझा जाए? अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है, मे बी, चलो मैं पूछता हूँ, मान लो अनीता कमल माता जी से कोई कहता है कि माता जी आपकी किताबों में ना ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, बताओ ये भी कोई बात होती है? बताइए कि भाई एक मंत्र बोला और इतना बड़ा जो है परमाणु बम के जैसा इतना शक्तिशाली हथियार आ गया। हम्म? ये कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसे कभी होता है क्या? तो आप उनको कैसे समझाएंगे? कैसे हम समझाएंगे? प्रश्न मेरा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये है कि मंत्र उच्चारण किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र चलाने जा रहे, तो ये मंत्र से इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र जो है बुला दिया जाता है, ये कैसे किसी सामान्य व्यक्ति को हम समझाएंगे? तो मंत्र से कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे मान लो हम यहां पर बोलते हैं कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो जो भी भक्त होते हैं वो मेरे लिए पानी लेके आते। तो जब हमारे इतने शब्द में मेरे लिए पानी लेके आओ, इन मेरे लिए पानी लेकर आओ, 5 शब्दों में इतनी शक्ति है कि एक गिलास पानी उठ के आ जाता है। आप समझ पा रहे? ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि ये मंत्रोच्चार करने से आपसे कोई कहता है कि ये मंत्रोच्चार करने से कोई ब्रह्मास्त्र कैसे आ सकता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? आप उनको बताएंगे कि देखो जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और हमने कहा कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो आप गए पानी लाने, कोई भक्त जिनको बोला मैंने वो गए लेके आए। इसका मतलब मेरे इन शब्दों में जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, इन 6 शब्दों में ये मंत्र से पानी आ जाता है। उसी तरह से जब ब्रह्मास्त्र को बुलाया जाता है तो ब्रह्मास्त्र आ जाता है। इस प्रकार का मंत्र होता है। मंत्र में इतनी शक्ति, जब हमारे ऐसे शब्द में इतनी शक्ति है, तो भगवान ब्रह्मा जी के मंत्र में कितनी शक्ति हो? तो इसीलिए तो इसका मंत्र जो है
इसमें जो मंत्र, ब्रह्मास्त्र का जो मंत्र ये पढ़ते हैं वो क्या एक दिव्य अस्त्र है, और मंत्र में क्या क्या जो है श्लोक बोलते हैं क्या कहते हैं, अलग 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 उससे अलग अलग कहते हैं, लेकिन जो ओम नमो ब्रह्मण्य नमः स्मरण मात्रेन प्राकट्य प्राकट्य शीघ्रम आगच्छ मम सर्व शत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घटय घटय मारय मारय हम फट, इस तरह से कुछ ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है, लेकिन हमारे में इतना शक्ति नहीं है। पहले तो जो बुलाने वाला व्यक्ति बहुत योग्य होना चाहिए, जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया, कोई भी आकर के अगर किसी को बोले कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ तो लाएगा क्या? नहीं लाएगा। वो व्यक्ति बहुत योग्य होना चाहिए जो ब्रह्मास्त्र चलाए, और और जिसका आह्वान कर रहा है वो इतना शक्तिशाली, ब्रह्मा जी का इतना संबंध उससे होना चाहिए कि वो जब आह्वान करे, उतनी तपस्या उसने की हो, तभी वो पानी लेकर के आते हैं। उसी तरह से ये ब्रह्मास्त्र का आह्वान भी या मंत्रों की शक्ति भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तो ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का उपयोग किया जाता। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया, ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस शस्त्र को वापस लेने की विधि ज्ञात नहीं थी। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दाह्यमानानां अपवर्गो असि संसृते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतः भगवान श्री कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों की निर्भयता के विशिष्ट कारण हैं। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकते दावानल के समान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही बुझाया जा सकता है। गुरु श्री भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही श्री भगवान की कृपा वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि शांत हो सकती है। त्वमद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्य चिक्षत्वा कैवल्ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित। कौन कह रहा है ये सब? अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण को। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं।
अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा ना, मैं थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा। हरे कृष्ण, सॉरी, ऐसे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है यहाँ पे। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ये लोग, और थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से मैं anyhow। तो हम ये पढ़ रहे थे, तो अर्जुन भगवान कृष्ण की तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनका गुणगान कर रहे हो। फिर तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया या भौतिक जगत अंधकार के समान है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार के से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर श्री भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। इन्हीं से अन्य समस्त अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। श्री भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में श्री भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भगवान का ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतः परमात्मा श्री भगवान में ही सन्निहित हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद सेम चीज को बताने में कितना रुचि रहते हैं। कृष्ण परम भगवान है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद कितना विस्तार से बार बार बता रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद दीज बुक्स हैव बीन व्हाई आर यू, आप खुद भी पढ़ रहे हैं वो किताबें। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये किताबें भगवान ने लिखी, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो कोई राइटर रिपीट क्यों करेगा? अगर वो प्रसिद्धि चाहता है तो वो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन प्रभुपाद रिपीट करने के लिए लिख रहे हैं। बार बार एक ही चीज को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं श्रील प्रभु। यहाँ पर श्री भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है, उन्हीं से अन्य समस्त। अतएव परमात्मा श्री भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से सर्वथा परे हैं। अंधकार सूर्य का विकृत रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। इस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है
उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं अपितु दिव्य विविधताओं से भी ओतप्रोत है। दिव्यता तनिक भी निष्क्रिय नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों द्वारा संसार का सृजन पालन संभाल करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन या पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। तो श्रील प्रभुपाद को जैसे ही अवसर मिलता है कृष्ण का गुणगान करने का, खूब श्रील प्रभुपाद खूब बोलते, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, वो सब कुछ संचालित कर रहे हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह से बार बार बोल बोल के श्रील प्रभुपाद, आप देख रहे कितनी बार प्रभुपाद ने बताया होगा कि कृष्ण परम भगवान, दोबारा बार बार ये बोल रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, भगवान कृष्ण ही परम है। भौतिक जगत से परे हैं, उनकी सच्चाई के बारे में बोलते श्रील प्रभुपाद कभी थक नहीं रहे। ये कह रहे हैं यही कृष्ण ही है जो कि परम भगवान। प्रभुपाद ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ेंगे नहीं, वो सीधा खोलेंगे एक ही लाइन पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए प्रभुपाद ने खूब लिख दिया है। तो और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्यक्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण अपनी हेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के भौतिक गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी हेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। नहीं, जीव भोग करने में असमर्थ है कैसे हम कह सकते हैं? जीव भोग करने में असमर्थ है ये हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए सलमान खान तो मजे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? 2-3 मिनट है हमारे पास, आप बता, कोई बता सकता है? यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं जीव भोग करने में असमर्थ है। सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। लेकिन सलमान खान और कौन हीरो, कोई मान लो हीरो, जो भी हीरो, रजनीकांत, तो वो नहीं, वो भोग नहीं कर रहे? आपको नहीं लगता वो तो बहुत मजे कर रहे होंगे? यहाँ पे तो कह रहे हैं कि असमर्थ है, जीव भोग करने में असमर्थ है, जीव हरे ढंग से। कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्योंकि जीव भोग तो करता है, लेकिन वो चिरकाल के लिए नहीं है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण। दंडवत और हरे कोई? जी, धन रखना। प्रभु जी हर एक की जिंदगी में ना कुछ कष्ट तो दिए थे। जैसे आप सलमान खान बोलते, कोई बीमारी है उसको भी देखो पूरी तरह से एक भोग तो नहीं कर सकता जैसे वो भी रजनीकांत जी के भी बाल बूल झड़े हुए। पूरी तरह तो कोई भी संतुष्ट नहीं ना प्रभु जी, भगवान ही पूर्ण रूप से पूर्ण है प्रभु जी, है ना? हाँ, तो ये सब लोग दिखाते तो हैं लेकिन ये लोग आनंद में हैं नहीं। अब इनकी लिस्ट अगर आप जाओगे ना तो कौन कौन से रोग हुए इनको आपको पता चलेगा। पता नहीं, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं और इतना मेकअप करके आते हैं। अगर ये मेकअप ना करें तो इनको देख करके आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो हमारा दूध वाला है, इससे ज्यादा स्मार्ट लगता है। लेकिन ये लोग फिर ऐसे ऐसी दवाई, ऐसे स्टेरॉइड के इंजेक्शन, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें लेते हैं। एक आपको मैं वीडियो, पता नहीं वो एक बॉडी बिल्डर को मैं दिखाता हूँ आपको ना। हम्म,
उसका नाम मैं नहीं जानता, पर अभी उसका जो डिटीरियोरेट हो गई है, उसकी जो शरीर है वो बहुत ज्यादा, शरीर जो है बहुत डिटीरियोरेट हो गया है। पहले वो कैसे थे, बाद में उनकी बॉडी इतनी हो गई कि चलने के लिए भी उसको जो है वो चलने में उनको अपनी बॉडी के लिए ना, वो कुछ हेल्प करने की, कुछ चढ़ना है तो उसके लिए हेल्प की जरूरत पड़ रही। इस तरह से उन्होंने अपने शरीर को पूरा खराब कर लिया है। तो यानी आओ, यहाँ पे तो वो दिख नहीं रहा है, रोनी कोलमैन है ना ये। अभी इनका वीडियो, इनका जो है रोनी कोलमैन जो है, ये बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर रहे है ना। तो ये बॉडी बिल्डिंग के बहुत बड़े वो माने जाते हैं, लेकिन ये क्या हो गए, अभी इनकी हालत ऐसी हो गई, चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है इनको है ना। कहीं भी चलते हैं तो और बहुत कष्ट से चल पाते हैं। अब उनसे कुछ नहीं उठ पाता है ना, अब कोई भी कार्य भी नहीं कर पाते है नहीं आप। तो ये जो है ऐसे बॉडी बिल्डर्स का ये हालत जो है हो जाती। तो भोग करने जाते हैं पर खुद कर नहीं पाती इतना भोग, क्योंकि शक्ति जो है नहीं, चेहरा एकदम ऐसे सूख सा जाता है। अब देखो जो पुराने समय में बहुत बड़ी हीरोइनें थी है ना, आज के समय में वो कैसे ऐसे मुंह ऐसा होता है ना, किसी तरह मेकअप करके अपने को दिखा रही हैं। लेकिन से हम थे हमारे, हमने एक मूवी देखी थी, यानी वो उस समय कुछ एक थी। जैसे अभी हाँ, हेमा मालिनी माता जी जो है वो हमारे अभी डिवोटी भी हैं, 16 माला करते हैं वैसे तो। पर जब हम जब देखते थे उसमें तो वो कितने मतलब सुंदर लगते थे। तो अभी लेकिन वो उस समय का था, कुछ समय का चाम, फिर उसके बाद अभी क्या, एकदम पूरा हाथ वाथ एकदम ढीले से ऐसे। अभी हम आए थे हमारे मंदिर में, हमारे भक्तों को थोड़ा, राधाकांत प्रभु को उतना, भक्तों को ट्रेनिंग उतना नहीं हुआ था, जो भक्त गए थे उन्होंने माला ही पहना दिया उनको। जैसे वरमाला पहनाते हैं, वरमाला ही पहना दिया। प्रभु जी थे, उन्होंने वरमाला पहना दिया उनको, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी उतनी, तो उन्होंने पहना दिया। पर नहीं, वो बुरा नहीं मानते माता जी, वो मथुरा में, वृंदावन में मंदिर में आते रहते। पर अब देखो उनका चेहरा कैसा हो गया। तो भोग कितना ही कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है ज्यादा। वह तो सर्व श्री भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने की सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। श्री भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने तथा बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने हेतु अवतरित होते हैं। पतितात्माओं के लिए श्री भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं, और इससे आगे की चर्चा हम 25वें श्लोक से आगे की चर्चा अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अभी भी आप कह सकते हैं अनम्यूट करके। ठीक है। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं फिर से इसको शेयर करूंगा, आप इसको श्रीमद् भागवतों को साथ में लेके पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी भी रीडिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगी श्रीमद् भागवतम की। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। ना प्रभु